देखिएगा यह प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। कह रहा है कि इस प्रश्न को वज्र गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा। ठीक है, तो इसके लिए एक सूत्र होता है, उस सूत्र को देखिए तो यहाँ पर पहला हो जाएगा 1/(a1 b2 a2 b1। ठीक है, दूसरे पार्ट में क्या होगा, b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, तीसरे पार्ट में क्या होगा, c1 a2 माइनस c2 a1। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू दिख रहे हैं ए बी और सी का, हमने बताया भी है आप लोगों को कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब यक्स का जो गुणांक है, ठीक ना, यक्स के साथ जो गुणक रूप में है वो एक है, ए है। ठीक है, और वाई के साथ जो गुणक रूप में है वो बी है, और यानी अचर पद एक बचा हुआ है उसे क्या कहेंगे, सी कहेंगे। ठीक है ना, यानी यह क्या हो जाएगा, ए और बी और सी तीनों लगातार ही हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है, ठीक ना, यानी यह भी क्या हो जाएगा, ए बी और सी। ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इसको a1 कर देंगे, b1 c1, इसको कर देंगे a2 b2 और c2। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से मान इसका उठा करके इसमें रख देंगे, तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा सूत्र है। अब यहाँ पर 1/a1 का मान कितना दिया हुआ है, 4, गुणे b2 का मान कितना है, देखिए तो b2 का मान, अच्छा यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, ये इसके साथ गुणा के रूप में क्या है, 1 है। ठीक ना, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे y में तो y ही मिलेगा। ठीक है, अब माइनस का क्या आ जाएगा, a2 का मान कितना दिया हुआ है, 3, और b1 का मान कितना दिया हुआ है, 5, 3 गुणे 5 हो जाएगा, बराबर x बट्टे b1 का मान कितना दिया हुआ है, 5, गुणे c2 का मान कितना दिया हुआ है, 7 है ना, माइनस b2 का मान कितना हुआ है, 1, गुणे c1 का मान कितना दिया हुआ है, c1 का मान कितना है, 2 है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर भी वैल्यू को पुट करेंगे, y/c1 का मान कितना दिया हुआ है, 2, गुणे a2 का मान कितना दिया हुआ है, a2 बराबर 3 है। ठीक ना, गुणांक को ही लिखना है, चर पद का गुणांक को लिखना है। ठीक ना, चर पद में जो गुणांक है, यानी x का गुणांक क्या है, 3 है, y का गुणांक 1 है। ठीक ना, उसी को लिखना होता है, न कि x y को। ठीक है, c2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7, गुणे a1 का वैल्यू दिया हुआ है 4। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, यहां पर हम लोग लिखेंगे 1/, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा इस चीज को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे 1/4 एकम 4 माइनस 5 तिहाई 15 बराबर यक्स बट्टे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 सते 35 और 2 एकम 2 बराबर में y बटे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 दूना 6 माइनस 28।
ठीक है। आगे हम लोग करेंगे 1 बटे, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 11 बराबर 35 हो जाएगा, 35 में से 2 जाएगा बराबर y बटे कितना बचेगा, माइनस का 22। अब देखिएगा हम लोग इसके आगे क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ लेना होता है और फिर इन दोनों को एक साथ लेना होता है। जैसे कि यहां पर एक अचर पद मिला हुआ है, ठीक है, अचर पद होगा कॉमन, ठीक ना, इसको और x को एक साथ ले लेंगे। और कॉमन होने का मतलब यह है कि यह y के साथ भी मल्टीप्लाई के रूप में, इक्वल के रूप में होगा, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, पेपर में ऐसे ही करना, ठीक है। इसको कर लेंगे 1 बटे माइनस का 11 बराबर में 33। यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग, इसके साथ इसको लेंगे, 1 बटे माइनस का 11 बराबर y बटे माइनस का 22, ठीक है। अच्छा देखिएगा एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, या तो देखिएगा 11 से यह 33 डायरेक्ट कट सकता है, ठीक ना, मन करे तो काट सकते हैं। तो x को यहीं पर रहने देंगे, अब बाकी यह चला जाएगा इधर, तो क्या बचेगा, 33 बटे माइनस का 11, माइनस को ऊपर लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा हमारा, इससे इसको काट देंगे 3 बार में, ठीक ना, तो माइनस का 3 बार में यह कट गया, तो x बराबर कितना निकला, माइनस का 3, ये x का वैल्यू निकला। अब देखिएगा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको कर देंगे यहाँ पर, तो y तो अपनी जगह पर ही रहेगा, यह माइनस को लेकर के आएगा साथ में, तो माइनस का 22 और बट्टे में माइनस का 11, माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा, 11 से कट जाएगा यह 2 बार में, तो y बराबर क्या निकला हमारा, 2 निकला, ठीक है। यहाँ तक तो सभी लोग कर लेंगे, लेकिन देखिएगा पेपर के लिए यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है साथ में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उत्तर की जांच भी कर लेना है। इस उत्तर की जांच में क्या होगा, x y का मान निकालेंगे, 3 विधियां होती हैं, यह लास्ट विधि है हल करने की। पहला क्या था, विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, और यह एक वज्र गुणनखंड विधि के द्वारा इसको हल किए हैं, ठीक है। तो उत्तर की जांच x y तो निकाल लेते हैं तीनों में, उत्तर की जांच करते समय तीनों के लिए यह चीज अप्लाई होगा, ठीक है। तो हम बता रहे हैं आप लोग उत्तर की जांच कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं उत्तर की जांच। यह चीज आप लोग को पेपर में नहीं करना है, ठीक है। अब जो प्रश्न हल किए रहेंगे, आप लोग सॉल्व किए रहेंगे, उसको देखना है कि क्या हम सही करे हैं या गलत करे हैं, ठीक है ना। तो उत्तर की जांच करना होता है जरूरी, ठीक है ना, उत्तर की जांच कैसे करेंगे, देखिएगा 2 समीकरण दिया हुआ है, ठीक है ना, किसी एक समीकरण को ले लेंगे। कौन सा समीकरण ले आप लोग बताइए, कोई भी एक समीकरण ले लिया जाए, पहला ले लें, चलिए फर्स्ट वाला ले लें। तो फर्स्ट वाला क्या है, 4x + 5y + 2 बराबर में 0। हम लोग कर सकते हैं, यानी x और y का मान यहाँ पर रखने पर 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। या 2 को उठा करके इधर कर दीजिए, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, तब भी उत्तर की जांच हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिएगा हम लोग यहीं पर रख दे, डायरेक्ट मान रख दे, अगर 0 आ गया इन सबको सोल्व करने पर क्या हो जाएगा, सही है, हम लोग जो प्रश्न हल किए हैं वो सही है। तो उत्तर की जांच में क्या करेंगे, x बराबर दिया है 3 और y बराबर लिखेंगे
x बराबर 3 माइनस का 3 तथा y बराबर 2 रखने पर, ठीक ना। तो क्या होगा 4 माइनस का 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस का 2 इक्वल टू 0। अच्छा देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12 और प्लस 5 दूना 10 हो जाएगा और इतना बराबर 0, ठीक है। अच्छा देखिएगा, अब इसको लिख सकते हैं माइनस का 12 और प्लस का 12 बराबर 0। अच्छा देखिएगा, यह कट के खत्म, क्योंकि 12 में से 12 जाएगा 0, यानी 0 बराबर 0, यानी जो हम लोग प्रश्न हल किए हैं वह सही है। समझ में आया ना। उत्तर की जांच में यही होता है कि दोनों तरफ जो चीज रहेगा वैल्यू बराबर हो गया तो समझ लीजिए कि हम लोग जो भी प्रश्न हल किए हैं, x और y का वैल्यू फाइंड किए हैं, वह सही है, ठीक है। यह चीज बस चेक करने के लिए है कि क्या हम प्रश्न हल किए हैं जो सही है कि गलत है। समझ में आ रहा है ना। चलिए, बस इतनी सी चीज थी और हम आगे बता रहे हैं आप लोगों को पेपर में ऐसे ही करना है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है कि ax प्लस बी वाई बराबर माइनस का p। दूसरा समीकरण कह रहा है ax माइनस सी वाई बराबर का q। अब यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि इसको करना है किस विधि के द्वारा, वज्र और गुणनखंड विधि के द्वारा, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। ax प्लस बी वाई, इसको उठा करके इधर कर देते हैं ना, प्लस का p हो जाएगा बराबर में 0। इसको भी हम उठा करके इधर कर देंगे तो ax माइनस सी वाई माइनस का q इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर यह होता है a का मान a1, इसको कहेंगे b1, इसको कहेंगे a2, b2 और यह क्या है c2, ठीक है ना। शांत रहिए। यहाँ पर एक बटे हम लोग क्या लिखेंगे सूत्र को, ए बी, चलो कैसे लिखना है, ए बी बी सी सी ए। तो इसको लिखेंगे, फिर से माइनस कर देंगे। देखिएगा, याद करने का तरीका है, बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है। ए बी बी सी सी ए याद कर लीजिएगा, ठीक। नीचे फिर से वही चीज लिख देना है, ए बी बी सी और सी ए। अब क्या करेंगे, एक 1 2 एक 2 1, हाँ, एक 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है। अब यहीं पर देख के जहां जहां है मान रख देंगे। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब यहाँ पर a1 का मान क्या है, a है, b2 का मान क्या है माइनस का, अब इंटू माइनस का c। अब माइनस लगा देंगे ना बीच में, a2 का मान कितना दिया हुआ है a, अब b1 का मान कितना दिया हुआ है b, ठीक है। कौन है जी, बी वाई होगा, यक्स और वाई वाले पद को नहीं लेना होता है, ठीक है। गुणांक को लिया जाता है, यक्स के गुणांक को और वाई के गुणांक को, ठीक है। बराबर यक्स बटे, यहाँ पर मान रख देंगे, क्या हो जाएगा, b1 का मान कितना दिया हुआ है b, c2 का मान दिया है ना, माइनस का q हो जाएगा, और माइनस का हम लोग लिखेंगे b2 का मान कितना दिया हुआ है माइनस का c, और इंटू b2 c1 का मान कितना दिया हुआ है p,
ठीक। अब बराबर में हम लोग क्या रखेंगे, y का मान कितना होगा, c1 का मान कितना है p, a2 का मान कितना है a, माइनस c2 का मान कितना है माइनस का q, और इंटू a1 का मान कितना दिया हुआ है a दिया हुआ है। ठीक है। हम यह बता दें कि माइनस का जब भी रखते हैं ना, अगर डबल माइनस हो जाए तो उसको ब्रैकेट में करके लिखना है, या माइनस वाले वैल्यू को रखना होता है कभी भी तो उसको ब्रैकेट में ही करके लिखना है। ठीक है। चलिए तो देखिएगा यहाँ पर आगे हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे हम लोग करेंगे तो क्या होगा यह चीज, हाँ माइनस का AC और यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा AB होगा। चलिए आगे करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यक्स बटे माइनस का BQ प्लस का CP होगा। चलिए ठीक है। बराबर में हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, PA या AP, देखो PA चाहे AP इधर लिख सकते हैं, माइनस माइनस मिलके प्लस AQ चाहे QA। ठीक है, इतना सभी लोग कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 1 बटे क्या हम लोग कर दें, पहले एक काम करेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लिया जाए और फिर इन दोनों को एक साथ ले लिया जाए। ठीक है। तो यक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए यक्स वाले पद को लेंगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा AC माइनस का AB हो जाएगा। बराबर में हम लोग लिख सकते हैं यक्स बटे माइनस का BQ प्लस का CP। अच्छा देखिएगा हम लोग क्या कर दें, एक काम कर दे रहे हैं, इसमें इस CP को पहले लिख दें, CP माइनस BQ। ठीक है, तो यह पद हो गया। अब दूसरे वाले पद को भी कैसे लिखना है हमें, 1 बटे माइनस का AC माइनस का AB। अब बराबर क्या लिख दें हम लोग, y बटे PA AQ होगा ना, AQ। पहले अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ये चीज जो दिया हुआ दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो x तो अपनी जगह पर ही है, यह उठ करके चला जाएगा यहाँ पर, होगा ना। तो हम लोग इसको क्या लिख दें, CP माइनस BQ बटे हम लोग क्या कर दें AC माइनस का AB। ठीक है ना, मन करे तो माइनस को कॉमन भी कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है उससे। ठीक है। अब बराबर में क्या बचा, यक्स। ठीक है, अगर इसको कॉमन करेंगे, ठीक है, तो बाहर या ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, इधर हो जाओ। अब देखिए यह है इधर, उधर लटक के क्या देख रहे हो, हाँ इधर आ जाओ। चलिए इधर आप लोग को दिखाई दे रहा है, इधर देखिए हो गया। ओए पढ़ने आए ना आप लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह तो यहाँ पर चला आया, माइनस का AC और प्लस का माइनस का AB होगा ना। हाँ ठीक है देखिए y हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ तो हम कर सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा एक कॉमन है, ऊपर नीचे भी एक कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें, y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं,
ए पी प्लस क्यू कॉमन कर लिए को, नीचे से भी ए को कॉमन कर ले। ए को कॉमन करेंगे तो माइनस का सी और माइनस का बी हो जाएगा। ए से ए कट के खत्म, ठीक है। आगे इस चीज को लिख सकते हैं, क्या चीज हम, पी प्लस क्यू बट्टे में माइनस का सी माइनस का बी। किसको, इसको हाँ, अगर प्लस में करना चाहते हैं आप लोग, इसको क्या कर लीजिए, माइनस को कॉमन कर लीजिए, तो यह हो जाएगा सी प्लस बी या बी प्लस सी। समझ में आया? तो यह हो जाएगा y का वैल्यू, ठीक है। और यह हो गया है हमारा, इसको भी अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिख दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ठीक है ना। ये x का वैल्यू और y का वैल्यू, इस माइनस को चाहे यहाँ पर कर दें या यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर करें या नीचे करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अगर ऊपर करेंगे तो यह ए बी प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, और यह माइनस में, ठीक है ना। तो आंसर या तो यह दिया होगा, या तो अगर इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा तब यह ए बी क्यू, यही दिया है। चलिए ठीक है, समझ में आया ना आप लोगों को? ठीक, देखिएगा प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि 0.3x प्लस 0.7y बराबर 0.13, ठीक है। आगे है 0.4x 0.5y बराबर 0.13, ठीक है ना। इसको हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा, वज्र गुणनखंड विधि के द्वारा, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करें कि आसान हो जाए, ठीक है ना। जैसे आसान होता है उसी हिसाब से करते जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग को बताए थे 3/10 x लिख सकते हैं, भिन्नों में चेंज करके इसको कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे भी करेंगे तब भी आ जाएगा, वो भी छोटा ही है, यह भी छोटा ही है, ठीक है। प्लस 7y बट्टे क्या लिख दें हम लोग, 10 बराबर, इसको क्या लिखते हैं, तो 13/100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक ना। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक था तो नीचे 10, ठीक है। समझ रहे हैं ना? हाँ ठीक है। आगे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज, 3x प्लस 7y बराबर 13/100। अब देखिएगा इधर, नीचे से नीचे को काट सकते हैं, कब, जब गुणा के रूप में हो तब, प्लस माइनस के रूप में होगा तो कभी काटेंगे नहीं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 10 + 5 हो जाता ना, तो ये चाहे 10 से इसको नहीं काट सकते हैं, ठीक है ना। तो गुणा के रूप में रहेगा तभी कटेगा, या सिंगल नंबर रहे तब कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बचा क्या हमारा, 3x प्लस 7y बराबर 13/10, दशमलव हटा दिया जाए, ठीक है। इसमें दशमलव से हटा दिया गया है, ठीक ना। तो अब यहाँ से भिन्नों से हटा दिया जाए इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। आज जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 10 नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, इसके साथ चला आएगा। इतना समझ में आया? हाँ चला आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज, 30x प्लस 70y बराबर 13 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसी प्रकार से हमको इसमें भी करना है, इसमें करना है तो कैसे होगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर 4x/10 हो जाएगा, प्लस 5y/10 बराबर 13/100। यहाँ पर
4x प्लस 5y बाई 10 13/100 0 से 0 खत्म, ठीक ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट हमारा 40x प्लस 50y बराबर 13, ठीक है। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1, इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसको कहेंगे हम लोग क्या चीज, A1 B1 और C1 का कब होगा, तो इसको हम लोग क्या करें, इधर भेज दे रहे हैं, 13 को इधर भेज दे रहे हैं, ठीक ना। तो 13 को प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 13 हो जाएगा, माइनस में 13 बराबर 0, ठीक है। इसको भी इधर भेज दिया जाए तो यह भी माइनस का 13 बराबर 0 हो जाएगा। हाँ, तो अब क्या होगा, A1 B1 और C1, क्योंकि देखिएगा वज्र गुणनखंड विधि के द्वारा करेंगे कभी भी तो यह इधर है प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और उसको इधर लेकर के आना ही होता है वज्र गुणनखंड विधि के द्वारा जब करेंगे तो इधर से इधर लाना होता है जो C का वैल्यू है, ठीक है। अब विलोपन विधि के द्वारा करेंगे तो ये अपनी जगह पर ही रहेगा, उधर ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको भी उठा के इधर कर दिए। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, यह A2 का मान हो जाएगा, यह B2 का मान हो जाएगा, यह C2 का मान हो जाएगा, ठीक है। सूत्र क्या होता है, सूत्र 1/, क्या लिखे, ABBCCA, इससे हमको याद करना है तो A1 B2 माइनस A2 B1, देखिएगा सेम सेम रहेगा लेकिन बस नंबर अलग अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। बराबर में हम लोग करेंगे क्या चीज, x/, ABBC होगा ना, B2 C1, ठीक है। C1 A2 C2 A1, ठीक है। अब इसका जो भी मान दिख रहा है ना उठा के इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिएगा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। A1 का मान कितना दिया हुआ है, 30, और गुणे B2 का मान कितना दिया हुआ है 50, प्लस में है ना 50, माइनस का A2 का मान कितना है 40 प्लस में है, I2 B1 का मान कितना है 70 है, B1 यहाँ पर है ना, देखिएगा 70 बराबर x, यहाँ पर B1 है ना 70 गुणे C2 का मान क्या है माइनस का 13, माइनस B2 का मान कितना दिया हुआ है 50 गुणे माइनस का 13, C1 का मान कितना दिया है, C1 यहाँ पर है ना। अच्छा देखिएगा C1 और C2 दोनों का मान समान है, बराबर कर देंगे हम लोग, y/, क्या हो जाएगा, C1 का मान कितना दिया हुआ है पता ही है आप लोगों को, माइनस का 13 गुणे A2 का मान कितना दिया हुआ है, A2 यहाँ पर है ना 40 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, माइनस कर देंगे, यहाँ पर क्या है माइनस का 13 गुणे A1 का मान कितना दिया हुआ है 30, दिख रहा है सभी लोगों को। अब देखिएगा इसको एक स्टेप और आगे करेंगे हम लोग। अच्छा, इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा क्या 1500
3 पचे 15 का 15 और 2 जीरो है तो 2 जीरो, ठीक है। और 7 चौको 28 डबल जीरो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 910 होगा। देखिएगा माइनस, अच्छा ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, हाँ 650, क्योंकि 13 पचे 65, एक जीरो है तो जीरो, ठीक है। अब वाई बट्टे हम लोग क्या करेंगे, वाई बट्टे क्या हो जाएगा 13 और 40 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 520 और माइनस माइनस प्लस 13 और कितना हो जाएगा 390। ठीक है, देख लीजिएगा कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। अब आगे हम लोग करेंगे इसी चीज को। अब देखिएगा बड़ा कौन है, प्लस माइनस का सिंबल कैसे रखेंगे, जो बड़ा रहेगा उसी का सिंबल रखना है। तो है बड़ा है यानी 1 बट्टे माइनस में कुछ आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, हाँ 1300 हो जाएगा, होगा। चलिए ठीक है, बराबर में यहाँ पर कुछ तो होना चाहिए, क्या हो जाएगा 200 माइनस का 260 होगा ना जी, हाँ बराबर y बट्टे कितना होगा, जीरो है तो जीरो रहेगा, कितना, चलिए जीरो है तो जीरो रहेगा ही, ठीक है। और 12 में से 9 गया 3, जीरो है तो जीरो 3, और यहाँ पर कितना बचा 4 में से इतना गया, और माइनस में ही है तो माइनस में, ठीक है। यहाँ तक हम आप लोगों को बताए थे कि कैसे करना है, ऐसे मान रखना है बस। अब इसके बाद से हम लोग को क्या करना है कि यह जो पहला वाला पार्ट रहता है कॉमन रहता है, कॉमन मतलब यह कह सकते हैं यह इसके साथ भी रहेगा और यह इसके साथ भी रहेगा, यानी हम यह कह सकते हैं, देखिए यह इसका मित्र है तो यह इसका भी मित्र है, ठीक है। तो देखिएगा आगे, इसके आगे हम लोग करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। यह 1/1300 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/1300, वो भी माइनस का है ना, बराबर में हम लोग क्या रखे हैं, x बट्टे माइनस का 260, ठीक है। अब देखिएगा जरा, अब काट दे कि रहने दे, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके काट दिया जाए, क्योंकि नीचे से नीचे को भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2600 नहीं 260 है ना, 260 है माइनस का, और नीचे बटे में क्या है 1300 बराबर में यक्स, क्योंकि हमको यक्स का वैल्यू निकालना है तो उसको वहीं पर छोड़ देंगे। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, माइनस से माइनस कट के प्लस हो गया, और 13 से काट देंगे तो देखिएगा बचा क्या, इसको थोड़ा सा काटेंगे, इसमें तो कई लोग समझ में नहीं आएगा, तो देखिएगा इसको अलग लिख के काट रहे हैं। यक्स बराबर कितना दिया हुआ है 26/130। अब देखिएगा 13 से काटेंगे तो 13 कहाँ में 130, अब 13 से काटेंगे तो 13 दूना 26, ठीक है। बचा क्या हमारा x बराबर 2/10, और 2/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं
मन करे तो बट्टे में ही छोड़ सकते हैं, या 1/5 करके छोड़ दीजिए, या दशमलव में करना चाहते हैं तो दशमलव में हो जाएगा। क्या दशमलव, इसको 0.2 कहिए या 0.2 कहिए, बात एक ही है। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करेंगे y का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, ये हम मित्र जो है इसका भी तो है, तो इसके साथ भी इसको रखेंगे, क्या हो जाएगा 1/- -1300 बराबर क्या है, y का मान 1/- -120। ठीक है, अब इसको भेज दें यहाँ पर। ठीक है ना, जो इसमें काम कर रहे हैं वही उसमें भी काम करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 130 माइनस का बट्टे में 1300 बराबर में क्या हो जाएगा, y बच जाएगा, यह भी माइनस में है, माइनस से माइनस कट के प्लस, 0 से 0, एगो 13 दहा में 130 और 13 एकम 13, तो y बराबर क्या मिला हमें 1/10, यानी 1/10 को दशमलव में अगर लिखना चाहें तो 0.1, यह हो जाएगा x और y का मान, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, यही हमको फाइंड करना था। समझ में आया सभी लोगों को? हो सकता है कि हम इसको डायरेक्ट करे होते, दशमलव को भिन्नों में न चेंज करके इसको डायरेक्ट करे होते, हो सकता है कि छोटा आता है आंसर, इतना लंबा नहीं करना होता। ठीक है, तो मेथड कई होता है लगाने का। ठीक है, किस मेथड से हम लगाएं कि हमें आसान हो जाए, उसी मेथड से हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए